श्री गरुड़ जी ने कहा, हे प्रभु, जिन जिन पापों के करने से जो जो चिन्ह होते हैं और जिन जिन योनि में जाते हैं वह सब मुझसे कहिए। श्री भगवान जी ने कहा, नरक से लौटकर आए हुए पापी लोग जिन पापों से जिन जिन योनियों में जाते हैं और जिस पाप से उन्हें जो चिन्ह रहता है वह सब मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। ब्राह्मण को मारने वाला कुबड़ा तथा मूर्ख होता है, कन्या को मारने वाला कोढ़ी होता है। यह तीनों चांडाल की योनि में जन्म लेते हैं। स्त्री को मारने वाला, गर्भ को नष्ट करने वाला पुलिंद नाम मलच्छ की जाति में रोगी होकर उत्पन्न होता है। अब अगमया स्त्री से गमन करने वाला नपुंसक होता है और गुरु पत्नी में अमन करने वाला दुष्चर्म रोग से पीड़ित होता है। मांस खाने वाले का अंग लाल होता है, मदिरा पीने वाले के दांत काले होते हैं। जो ब्राह्मण जीव की चंचलता से अभक्ष्य भक्षण करते हैं उनका पेट बहुत बड़ा होता है। जो श्राद्ध में अशुद्ध अन्न देता है वह सफेद कुष्ठ से पीड़ित होता है। अभिमान युक्त जो गुरु का अपमान करता है वह मूर्छा के रोग से पीड़ित होता है। शास्त्र वेदों की निंदा करने वाला निश्चय पांडु रोग से पीड़ित होता है। झूठी गवाही देने वाला गूंगा, पंक्ति भेद करने वाला काना, लगे हुए विवाह को बिगाड़ने वाला बिना ओठ का होता है और पुस्तक चुराने वाला जन्माद होता है। गौ ब्राह्मण को लात मारने वाला खंज तथा पंगु होता है। असत्य बोलने वाला, हलकाने वाला और झूठ बोलने वाला बधिर होता है। विष देने वाला मूर्ख और उन्नत होता है। घर में आग लगाने वाला खलवाट, मांस बेचने वाला दुरुग और पराये मांस को खाने वाला रोगी होता है। रतन चुराने वाला नीच कुल में उत्पन्न होता है। सोना चुराने वाला बुरे नखल वाला और धातुओं को चुराने वाला निर्धन होता है। अन्न चुराने वाला मूसा, धान आदि को चुराने वाला टिड्डी, जल को चुराने वाला पपीहा और विष को चुराने वाला बिच्छू होता है। शाक और पत्ते आदि को चुराने वाला मोर होता है। मांस चुराने वाला गिद्ध और नमक चुराने वाला चिंटी होता है। हिंसा करने वाला अथवा उससे जीविका करने वाला, तीर्थ करने वाले यात्रियों के धन को लूटने वाला कसाई के घर में बकरा होता है। विष पान करने वाला सर्प होता है। सदा उदंड रहने वाला जंगल में हाथी होता है। जो ब्राह्मण संध्या और गायत्री का जप नहीं करते और जिनका अंतकरण मलिन है, ऊपर से स्वच्छ बने रहते हैं, वे बगुला का जन्म लेते हैं। जो शूद्र से यज्ञ करवाते हैं वह गांव के सुअर होते हैं। बहुतों की पुरोहिताई करते हैं वे गधा होते हैं और जो बिना निमंत्रण के भोजन करते हैं वे कौवा होते हैं। जो सुपात्र ब्राह्मण को विद्या नहीं देता है वह बलवान बैल, और जो शिष्य गुरु की सेवा नहीं करता है वह पशु योनि को जाता है। गुरु को जवाब देने वाला और विवाद करके ब्राह्मण को जीतने वाला ब्रह्म राक्षस होता है। कहकर जो ब्राह्मण को दान नहीं देता वह सियार, मित्र से द्रोह करने वाला पहाड़ी गिद्ध, धोखा देकर खरीदने वाला उल्लू, वर्णाश्रम की निंदा करने वाला कबूतर होता है। आज्ञा भंग करने वाला, स्नेह को भंग करने वाला, द्वेष से स्त्री को चुराने वाला मोर, द्वेषवश स्त्री का परित्याग करने वाला चिरकाल तक चकवाचक भी होते हैं। माता पिता, गुरु, भाई और बहन से बैर करने वाले हजारों जन्म लेते हैं और गर्भ में नष्ट हो जाते हैं। सास को गाली देने वाली जोंक, नित्य कलह करने वाली और अपने पति को धिक्कारने वाली डील जुबां होती है। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष से प्रीति करती है वह गो अथवा दुमुंह की सांपीन होती है। अपने गोत्र को नष्ट करने वाले, अपने गोत्र की स्त्री में गमन करने वाले तरक्षु और शालक्की होकर भालू की योनि में उत्पन्न होते हैं।
तापस स्त्री से गमन करने वाला पुरुष मरुस्थल में पिशाच की योनि पाता है। जो ऋतुमती नहीं हुई है ऐसी स्त्री से भोग करने वाला वन में अजगर होता है। गुरु की स्त्री से भोग करने वाला विष खोपड़ा, राजा की स्त्री से गमन करने वाला दुष्ट और मित्र की स्त्री से गमन करने वाला सुअर। महापातकों से युक्त होकर जो प्राणी घोर नरकों का उपभोग करके पाप कर्म के लक्ष्य पर इस संसार में पुनः आते हैं, फिर भी वे महापातक की ही होते हैं। ब्रह्म हत्या करने वाला मनुष्य गधा, ऊंट और भैंस की योनि में उत्पन्न होता है। मंदिरा पीने वाला भेड़िया, कुत्ता और सियार की योनि पाता है। सोना चुराने वाला कीड़ा, मकोड़ा, पतंगा आदि की योनि पाता है। गुरु पत्नी में गमन करने वाला क्रम से लता, वृक्ष आदि योनि पाता है। दूसरे की स्त्री को हरने वाला, दूसरे की धरोहर को पचाने वाला देवता, ब्राह्मण के धन को हरने वाला ब्रह्म राक्षस का धन 7 पीढ़ी तक जला देता है और बलात्कार तथा चोरी से खाया हुआ धन चंद्र तारा पर्यंत जला देता है। और पत्थर के चूरे को तथा विष को तो मनुष्य पचा सकता है, परंतु ब्राह्मण के धन को तीनों लोक में कौन पचाएगा। ब्राह्मण के धन से पुष्ट वाहन और सेना ये सब युद्ध के समय बालू के पुल की तरह बिखर जाते हैं। देवताओं का द्रव्य भोगने, ब्राह्मण का धन हरने तथा ब्राह्मण का अतिक्रमण करने से कुल अकुल हो जाते हैं। हे गरुड़, अतिक्रमण करने से क्रम से नरकों को भोग जन्म का अंधा और दरिद्री होता है। दान देने वाला नहीं होता है, अपितु मांगने वाला होता है। अपनी दी हुई अवस्था और दी हुई पृथ्वी को छीन लेते हैं। वे 60,000 वर्ष तक विष्ठा के कीड़े होते हैं। जो अपने दिए पदार्थ को स्वयं छीन लेता है, वह पापी प्रलय काल पर्यंत नरक में वास करता है। ब्राह्मण की आजीविका करने में लाख गौ देने का पुण्य होता है और ब्राह्मणों की जीविका हर लेने से मरकंट, कुत्ता और बंदर होता है। हे गरुड़, उपयुक्त कहे हुए ये सब चिन्ह और योनियां अपने कर्म द्वारा प्राप्त होते हैं, जो देहधारियों में दिखाई देती है। इस प्रकार बुरे कर्म के करने वाले नरकों की यातना भोगकर शेष पापों से उपयुक्त योनियों में जन्म लेते हैं। इसके पश्चात शीत वर्षा धाम से उत्पन्न हुए पक्षियों के दुख को भोगने पर जब जीवों का शुभ कर्म फल समाप्त हो जाता है, तब मनुष्य देह पाते हैं। यह जीव स्त्री पुरुष के प्रसंग से गर्भ में जीव होकर बढ़ता हुआ गर्भ से लेकर मरण पर्यंत दुख पाकर फिर मर जाता है। सभी शरीरधारियों का जन्म और विनाश होता है। भूतग्रामों का इस प्रकार चक्र चला करता है। मनुष्य जीव मेरी माया से घटियंत्र के समान भ्रमण करते हैं। कर्म जाल में बंधे हुए जीव कभी मृत्यु लोक और कभी नरक में जाते हैं। अदेय वस्तुओं के दान करने से लोग दरिद्री होते हैं और दरिद्री होने से पाप करते हैं तथा पाप के प्रभाव से नरक में जाते हैं। किए हुए शुभ अशुभ कर्मों का फल भोगना पड़ता है। बिना भोगे लाखों कल्पों तक कर्म समाप्त नहीं होता।